जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो मंथली एग्ज़ाम होगा 11 जून को, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज हिंदी का। और ये वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके मंथली एग्ज़ाम में भी काम आएगा। और अगर आप मंथली एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे ना, तो आपका फिर जो है आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी बहुत आसानी होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे बोला गया है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता का कवि कौन है। तो इसका जो कवि हैं वो हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहा है आपसे, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति जो है समर्पित है। तो ये जो पुष्प है वो मातृभूमि के और वीरों के प्रति जो है क्या है, समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। इस वीडियोस को आप लोगों को 2 बार देखना है, ठीक है, 1 से 2 बार 3 बार देखिए, आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पुष्प क्या नहीं चाहता है। तो पुष्प देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं ये नहीं चाहता है। ठीक है, पुष्प की यह अभिलाषा नहीं है कि मुझे देवता के सिर पर चढ़ाया जाए, तो ये उसकी अभिलाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा। यानी कि सुरबाला का एक समानार्थी बताना है, तो ये हो जाएगा आपका देवकन्या। क्या हो जाएगा, देवकन्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कह रहा है आपसे कि पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है। तो पुष्प की जो अभिलाषा है वो देश प्रेम की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। तो पुष्प की जो इच्छा है वो है मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछ जाना। क्या होना, मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछ जाना। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गया, पुष्प की अभिलाषा हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपसे कि देव कन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता है। तो पुष्प जो है ना वो देव कन्या के गहनों में गुथना नहीं चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है। तो प्रेमिका को कौन नहीं ललचाना चाहता है। तो प्रेमिका को पुष्प। कौन, पुष्प। पुष्प जो है वो ललचाना नहीं चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है। तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का जो अर्थ है, देश के लिए कुर्बान हो जाना, देश के लिए कुर्बान होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। तो इसके पाठ का नाम है, भाषा मंजरी के पाठ में माखन, तो छोटा जादू नहीं, पुष्प की अभिलाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे। इसमें कह रहा है वनमाली का क्या अर्थ होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है वनमाली। तो वनमाली का मतलब होता है वन का माली। वन का जो माली होता है ना उसको वनमाली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है। अब ये जो पंक्ति ली गई है ये पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो पुष्प की जो अभिलाषा है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये कविता है बाबू। कौन सा है, ये कविता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है। तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका सुमन। क्या हो जाएगा, सुमन हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कौन नहीं होगा, शहद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस डैश पर देना फेंक, रिक्त स्थान को भरना है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, पथ, उस पथ पर फेंक देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है मातृभूमि पर डैश चढ़ाने, जिस पर पथ जाए वीर अनेक, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सही जवाब हो जाएगा आपका शीश। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। ठीक है, यहाँ पे शीश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अभिलाषा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो अभिलाषा का
समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका कामना। क्या हो जाएगा? कामना हो जाएगा। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो अभिमान नहीं होगा। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, पंक्ति किस कविता की है? अब ये जो पंक्ति है ये पुष्प की अभिलाषा की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा है शीश का तद्भव रूप क्या होगा? तो शीश का जो तद्भव रूप होता है वो होता है आपका शीर। क्या होता है बाबू? सिर होता है। वनमाली में प्रयुक्त समास में कौन सा प्रयुक्त में समास कौन सा है आपको ये बताना है। तो समास यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 में। देखिए कह रहा है वनमाली का समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो वनमाली का जो समास विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वन का माली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, फूल किस सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता है? तो फूल जो है वो किसके सिर पर इठलाना नहीं चाहता है? देवों के सिर पर। किसके सिर पर? देवों के सिर पर इठलाना नहीं चाहता है। पुष्प अपनी अभिलाषा किसे बता रहा है? अब ये जो पुष्प है वो अपनी अभिलाषा किसको बता रहा है? वनमाली को। किसको बता रहा है? वनमाली को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुष्प की अभिलाषा क्या है ये बतानी है आपको। जो पुष्प की अभिलाषा है वो है मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछ जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पुष्प की क्या है? अभिलाषा है। सही वर्तनी की आपको पहचान करना है, यानी सिंपल है स्पेलिंग को पहचानना है कि कौन सा स्पेलिंग आपका सही है। ठीक है, तो ये जो स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। सुरबाला का अर्थ क्या होता है आपका? सुरबाला का अर्थ होगा अप्सरा। क्या हो जाएगा? अप्सरा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। जैसे फलों का राजा आम, जंगल का राजा शेर, उसी तरह फूलों का राजा क्या होगा? गुलाब। क्या हो जाएगा? गुलाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। इसमें कह रहा है आपसे मुझे तोड़ लेना वनमाली वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है? तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स है, खाली जगह है, इसको आप लोग को कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट आप तभी कर पाओगे जब आपको कविता याद होगी। तो बुक में आप लोगों का कविता है, उस कविता को याद कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो डैश के चाह नहीं कि मैं डैश के सरबाला के, है ना, सुरबाला के, सुरबाला होगा, सुरबाला के, यहाँ पे सुरबाला भर लीजिएगा। डैश में गूंधा जाऊं, खौ में, खौ में क्या भर जाएगा? गहनों। खौ में क्या भरेंगे हम लोग? गहनों। यहाँ पर आपको गहनों भरना है। ठीक है, गहनों भरिएगा। उसके बाद मैं गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी, चाह नहीं प्रेमी, चाह नहीं प्रेमी माला, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद, है ना, मैं बिंद प्यारी को, यहाँ पे प्यारी, प्यारी को डैश, यहाँ पे प्यारी को ललचाऊं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ललचाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे भर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ललचाऊं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसको पूरा भर करके इसी को पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, कविता के जैसा इसको याद कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसको देख लिए हैं। अब आप लोगों का ये मंथली टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आएगा, तो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है हम करवा दे रहे हैं। पहला आपका जो इंपॉर्टेंट है वो ऑप्शन नंबर 1 है। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की अभिलाषा है मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछ जाने की। ठीक है, चलिए। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ होता है? अपने देश के लिए कुर्बान होना। याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पुष्प के किसके गहनों में गुथना नहीं चाहता है? तो सुरबाला के गहनों में गुथना नहीं चाहता है। वन का माली समास विग्रह क्या है? तो वन का माली। अभिलाषा का विलोम शब्द क्या होगा? तो अरुचि, द्वेष और नापसंदगी। ठीक है, नापसंदगी। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं जो इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं ये कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मातृभूमि अर्थात हमारी जन्मभूमि जो जीवन भर एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। ठीक है, कविता में पुष्प ने अपनी कौन सी अभिलाषा व्यक्त की है? पुष्प की अभिलाषा उस पद पर बिछ जाने की है जिस पद पर वीर गुजरते हैं। इसको कर लेना है। पुष्प जो है वो वनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जहाँ से मातृभूमि की रक्षा करने वाले अनेक वीर गुजरते हैं। ठीक है,
बात समझ में आया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 8, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से क्यों बचना चाहता है। देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग से इठलाने से बचना चाहता है क्योंकि सिर पर चढ़कर गर्व करने की उपरांत उन्हें होने वाले घमंड रूपी दुर्गुण से बचना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है मातृभूमि की सेवा के लिए क्या क्या करना चाहेंगे। ठीक है। तो स्वच्छता की प्रेरणा, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना, समाज की ज़रूरतमंदों की सेवा करना, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम करना, अपने कर्तव्यों के अधिकारों का उचित उपयोग। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है देशवासियों की सुरक्षा और आराम के लिए देश के सैनिक कौन कौन से कठिनाइयों और कष्ट को झेलते हैं। तो वो प्राकृतिक प्रकोप को झेलते हैं, परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, सीमा पर दुश्मनों का डर रहता है, जान का खतरा रहता है, भोजन, नींद और आराम त्याग देते हैं, पर्व त्योहारों पे मस्तियाँ त्याग देते हैं। ठीक है, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 2 सवाल है, 2 नहीं आपको एक ही करना है, लेकिन दोनों कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पुष्प की अभिलाषा कविता का उद्देश्य क्या है। तो कविता के माध्यम से कवि देश के प्रति समर्पित होने का संदेश दिया है। उसके माध्यम से कवि ने प्रेरणा दी कि हमें अपने देश के लिए त्याग और बलिदान करने के से पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता है। पुष्प सुरबाला में गहनों के गुथा जाना नहीं चाहता है, वो प्रेमी की माला में भी बिंधना नहीं चाहता है। पुष्प मृत, ठीक है, पुष्प जो है वो मृत सम्राटों, यहाँ पर है, मृत सम्राटों के सौ पर भी डाला नहीं जाना चाहता है और ना ही देवों के सिर पर चढ़कर इठलाना चाहता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर एक लास्ट सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए हम मन, कर्म एवं वचन से राष्ट्र हित के कार्य करेंगे। राष्ट्र के जो भी संसाधन हैं, चाहे प्रकृति के हों या फिर कृत्रिम हो, सभी का उचित ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा कमेंट में जा कर के आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद अपने शहर का नाम, जैसे आप मान के चलो दुमका में रहते हैं, तो यदि आपका नाम रवि है तो आप कमेंट में लिखिएगा रवि। ठीक है, इस तरह से कमेंट में आप रवि कुमार लिख दीजिए अगर आपका नाम रवि है, और फिर उसके बाद दुमका लिख दीजिए। इसी तरह आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिखेंगे और फिर आप अपने शहर का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा लास्ट में ज़रूर से। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।